नमस्कार, मैं राजीव रंजन अभ्युदय बिहार की टीम से। पिछले कुछ समय में हम लोग देख रहे हैं कि त्योहार बीत गए हैं। लगभग इस साल के हम लोगों ने बड़े त्योहार मना लिए हैं और अभी एक क्रिसमस बाकी है। उसके अलावा कोई बड़ा त्योहार तो है नहीं हमारे भारतवर्ष में। तो केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। वो क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि कम से कम हमारे बेल्ट में, बिहार में जो देखने को मिला है छठ में या फिर दिल्ली में, तो कोरोना तो यहाँ ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन लोगों के मन से कोरोना का डर ख़त्म हो गया है। तो इस पर कुछ एनालिसिस है हमारी, जो हमारी पूरी टीम ने मिल करके तैयार किया। इसमें मदद की है मनीष जी ने, दो विवेक जी है हमारे टीम में, देवा गोपाल जी, श्याम चंचल जी, फिर पंकज जी और मनोज जी ने मिल करके। लोगों के मन से डर खत्म हो गया है और ये डर और ज़्यादा रिलैक्स हो गए लोग अपने खुद से, क्योंकि उन्हें अब वैक्सीन बनने की खबर मिल चुकी है। तो इस पर एक एनालिसिस है हमारा। तो अगर भारत कहीं से आउटसोर्स नहीं करती है, जो उनका प्लानिंग है और जो अभी करंट प्रोग्रेस है, सारी चीज़ें सही से चलती हैं, तो होली तक हमारे देश में वैक्सीन पूरा सही तरीके से अवेलेबल हो जाएगा। और पिछले 1-2 दिनों में खबर आ चुकी है कि अमेरिका की 2 वैक्सीन कंपनी है, मॉडर्ना और फाइज़र, इन दोनों ने ऑलरेडी सारा चीज़ कंप्लीट कर लिया। इवन उनकी बुकिंग तक हो चुकी है। मतलब जो अमीर देश हैं उन लोगों ने बुकिंग कर ली है। हमारे देश के तरफ से इस पर कोई बुकिंग नहीं हुई है, और वो सही है कि नहीं हुई है, क्योंकि अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो वो संभव नहीं है, क्योंकि एक वैक्सीन है उसको रखने के लिए -20 डिग्री सेल्सियस का तापमान चाहिए, एक के लिए -75 डिग्री सेल्सियस का तापमान चाहिए। तो उसका और इतना करने के बाद भी वो कुछ ही दिनों में एक्सपायर कर जाएगा, 1 महीने में शायद। ना करके भारत ने काफ़ी हमारा आपका टैक्स का पैसा बचा लिया है। और नॉर्मली हमारे देश में वैक्सीन फ्री में ही मिलते हैं, तो मुझे नहीं लगता इसको लेकर के कोई ज़्यादा परेशानियाँ होंगी। लेकिन जब शुरू होता है तो सरकार ने जिस तरह का प्लान बनाया, हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने जो बताया है, उसमें ये कहा है कि तो जो हेल्थ वर्कर है, मतलब कि डॉक्टर, नर्स या फिर मेडिकल से जुड़े हुए जो हॉस्पिटल में ये बिल्कुल ही हमारे संपर्क में आते हैं किसी भी तरह की चीज़ों को लेकर, उनको सबसे पहले वैक्सीन दिया जाएगा। उसके बाद फिर दूसरे नंबर पर दिया जाएगा जो फ्रंट लाइन वर्कर जो हमें और आपको रोकते हैं रोड पर बिना मास्क के चलने से, या फिर जब लॉकडाउन रहता है तो डंडे लेकर के रोकते हैं लोगों को घरों से निकलने से, तो हमारे वीर जवानों के लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरे नंबर पे वो है। उसके बाद तीसरा आता है जो 65 साल से जिनकी उम्र ज़्यादा है, मतलब हमारे आपके घर के जो गार्जियन लोग हैं, रिटायर हो चुके हैं, उनके ऊपर खतरा बहुत ज़्यादा है, तो उनको लगाया जाएगा। उसके बाद फिर 50 साल से ज़्यादा के, नॉर्मली मतलब 50 और 65 के बीच के लोगों को दिया जाएगा, क्योंकि खतरा उन पर भी बराबर रहता है। और अगर कोई 65 से ज़्यादा वाले थर्ड फेज में मिस हो जाएंगे तो उनको भी 50 से ऊपर वाले में जो गिन करके दे दिया जाएगा। उसके बाद फिर शुरू होता है कि जिनका हेल्थ हिस्ट्री है, जो कि मतलब ये सारा कंप्लीट करने के बाद भी जो क्रिटिकल केसेस बन सकते हैं, जिनको आसानी से पकड़ सकता है, या फिर कोरोना अगर पकड़ लिया तो उसके बाद फिर उनको काफ़ी हैवी नुकसान पहुंचा सकता है, वैसे लोगों को लगाया जाएगा। और ये 2 फेजेस में होगा। एक बार पहली बार टीका लगेगा, फिर दूसरी बार कुछ दिन के बाद फिर से वापस जिनको भी पहले टीका लगा है उनको मैसेज आएगा कि आपको दूसरा स्केड्यूल हो चुका है, इस दिन इस तारीख को इतने बजे यहाँ पर आना है आपको सेकेंड वैक्सीन लेने के लिए। तो इतना ये सारा कंप्लीट करते हुए में जो कैलकुलेशन है सरकार का, लगभग 30-35 करोड़ के आसपास के लोगों को लग जाएगा, और इतना कंप्लीट होने में 6 महीने लग जाएंगे, मतलब सितंबर तक जा सकता है समय, 2021 सितंबर तक। ये सरकारी आंकड़ा है अभी कि 2021 में सितंबर तक वो लोग 30-35 करोड़ लोगों को वैक्सीन दे पाएंगे, लेकिन हमारे देश की आबादी 130 करोड़। तो सरकार की तरफ से ये है पॉसिबिलिटी। तो आप लोगों को बिल्कुल ही रिलैक्स नहीं रहना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, और कोरोना को सिर्फ बुखार और ये सब मानिए,
लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट मत होइए, क्योंकि हो सकता है आपको नुकसान ना हो लेकिन आपके कारण किसी ऐसे इंसान को नुकसान हो जाएगा और कुछ गलत हो गया तो वह उसका बोझ आपके ऊपर रहेगा हमेशा के लिए कि मेरे कारण किसी दूसरे को हो गया है। कार का प्लान है, लेकिन मैं काफ़ी जहाँ तक हमारा अजम्पशन है और जो अभी भी पिछले 10 साल से मार्केट स्टेटस देख करके हम लोग कह सकते हैं कि सरकार जब शुरू करेगी, अभी एक और वैक्सीन है, क्योंकि जो भी विदेशी वैक्सीन बनेंगे बहुत ज़्यादा चांसेस है कि हमारे देश में ही उनका मैन्युफैक्चरिंग होगा। तो प्राइवेट से कुछ ना कुछ डील होंगे, कुछ दूसरे प्राइवेट कंपनी भी जाएंगे, वो लोग भी अपने तरफ से कुछ ना कुछ पहल करेंगे। कुछ प्राइवेट कंपनी है नोबल कॉज के लिए आगे आएंगे, जैसे वेंटिलेटर बनाने के लिए महिंद्रा कंपनी आई थी, तो इस तरह से उसमें भी आएंगे। तो शुरुआत तो बिल्कुल वैसे ही होगी जैसा सरकार ने सोचा है या प्लान किया है, अगर सब कुछ सही रहता है तो। और शुरुआत होने के बाद फिर उसके बाद ज़रूर प्राइवेट कंपनियां ये सारी आएंगी और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे भी अवेलेबल रहेगी, और बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि सरकारी फ्री में रहेगा, प्राइवेट वाले कुछ कम चार्ज करके या ज़्यादा चार्ज करके अवेलेबल करवा देंगे अपने अपने तरीक़ों से। तो कुल मिला करके मान कर चलिए कि 2021 वैक्सीनेशन ईयर रहेगा, 2020 बीमारियों वाला साल था, तो ये टीकाकरण वाला साल रहेगा 2021। लेकिन हमें बहुत हद तक भरोसा है हमारे सरकारी और अपने प्राइवेट स्ट्रेंथ पर कि हम लोग 2021 में इससे लड़ लेंगे। लेकिन तब तक के लिए आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप ध्यान से रहें। वो ज़्यादा ज़रूरी, आपके स्वास्थ्य से ज़्यादा ज़रूरी है आपके आस पड़ोस और घर के बड़े लोगों के सलामती के लिए कि उस तरह से रहिए। और अभ्युदय बिहार से जुड़े रहिए। नमस्कार पूरी टीम की।